हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन की आंसर की डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एसपी मंडी का आज का बीएड एंट्रेंस हुआ है, जो कि हुआ है आपका आज यानी कि 18 मई 2025 को। तो अगर हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसमें 31st क्वेश्चन है वो है स्पॉट द एरर। तो इसमें हमने क्या स्पॉट करना है? एरर स्पॉट करना है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आई एंड राजू। और उसके बाद है 32 क्वेश्चन यानी कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग यानी कि टेंजेंशियल। और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुपरफिशियल रिलेवेंस। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्लियर। उसके बाद है हमारा 34 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, वो है हमारा फ्रूटलेस। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यूजलेस। और जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। इसमें मुझे डाउट है क्योंकि इसमें पूछा गया है करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिसअपियर। तो इनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा जो इसका करेक्ट सिनोनिम है। बाकी जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो इसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा जो कि इसका सिनोनिम हो सकता है। बाकी मुझे नहीं पता कि वो आंसर की में इसका क्या आंसर देंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपने इसका आंसर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 35 का। उसके बाद जो आपका 36th क्वेश्चन है वो है आपका चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वैलिडेट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑथेंटिकेट। उसके बाद जो 37th क्वेश्चन है इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसका मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सबलाइम। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इसका आंसर क्या करा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 38th वो है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस अ मैन हु हेट्स मैरिज। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिसोगैमिस्ट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस थिक स्किन्ड एनिमल। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पैकीडाउन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40 वो है आपका चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस काउ लाइक। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बोवाइन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स यूज्ड टुगेदर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑक्सीमोरॉन। ओके उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, वो होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। उसके बाद आपसे पूछा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनऑफिशियल कोर्ट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 44, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। उसके बाद आपको पैसेज केयरफुली रीड करना था और उस बेसिस पे आपको आंसर बताने थे। तो जिसमें 45th क्वेश्चन है यानी कि व्हाट इज रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रिसर्च इज द क्रिएशन ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिसर्च आर देयर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि देयर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि सिलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द व्यू एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। तो जो उसका राइट आंसर होगा 47 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम दिस पैसेज। तो जिसका राइट आंसर होगा 48 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अकेडमिक पब्लिशिंग इज मेंट टू बेनिफिट द जनरल पब्लिक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि व्हाई इज रिसर्च कंडक्टेड। तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर यानी कि रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको ऑर्डर डिसाइड करना था। तो जिसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि PSRQ। तो ये था आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जो कि आपका आज एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 में आया था। इसके बाद थोड़ी देर में मैं आपके साथ हिंदी वाला सेक्शन भी डिस्कस करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपका एंट्रेंस कैसा हुआ है।